Hello students, I hope you are all well. Okay, we have started with rational numbers and we have done exercise 1 of that. Today we are going to do exercise 2. Okay. Now comparison of rational numbers. Okay. So what is comparison of rational number? What is comparison? Comparison is between which one is longer, which one is lesser, which one is greater, which one is smaller. दो चीजों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, दैट इज व्हाट अ कंपैरिजन इज. तो रेशनल नंबर्स में भी इसी तरह का कंपैरिजन होता है. ठीक है. द प्रॉब्लम इज देयर आर टू वेज टू कंपेयर टू रेशनल नंबर. एक तरीका तो है कि आप रेशनल नंबर को डिवाइड करके, जो पी बाई क्यू फॉर्म में रेशनल नंबर दे रखा है उसको डिवाइड करके फिर कंपेयर करो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. और एक और तरीका है दूसरा जो कि हम डिस्कस करने वाले. डिवीजन के साथ प्रॉब्लम ये है कि डिवीजन में कई बार ऐसे केसेस आ जाते हैं जिसमें बहुत ही आसपास का डिफरेंस होता है. ठीक है. तो ऐसे केसेस को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मदद लेते हैं so as to compare the rational numbers. Okay. So what is comparing of rational number? How does we do that? Okay. We follow following steps to compare two rational numbers. In order to compare, you have to write all of this down. In to compare two or more rational numbers, in order to compare two or more rational numbers, we follow following steps. Okay. First of all, there will be case 1. Case 1 is when the denominator of all the rational numbers are same. When the denominators of all the rational numbers are same. जब सभी जो रेशनल नंबर दे रखे हैं उनके डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या करें. ओके. इस केस में बहुत ही आसानी से हम आंसर निकाल लेते हैं. इस केस में क्या करना होता है हमको, सिंपली हम लोग सिंपली क्या करते हैं, चेक द न्यूमरेटर्स. न्यूमरेटर चेक करते हैं और उन्हें कंपेयर करते हैं. ठीक है. मान लो आपके पास बहुत सारे रेशनल नंबर हैं तो हम उसमें कैसे पता करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बाय चेकिंग द न्यूमरेटर्स. जो भी न्यूमरेटर बड़ा है वो वाला रेशनल नंबर बड़ा हो जाएगा, जो भी न्यूमरेटर छोटा है वो वाला रेशनल नंबर छोटा हो जाएगा. तो अगर हमारे पास डिनोमिनेटर्स ऑफ द रेशनल नंबर सेम है, इन दैट केस वी चेक द न्यूमरेटर फॉर कंपैरिजन. वी चेक द न्यूमरेटर. We check the numerator for comparison. ओके. हम लोग न्यूमरेटर को चेक करके कंपैरिजन करते हैं. ठीक है. इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं साथ ही साथ, ताकि समझ में आ जाए क्या बात कर रहा हूं मैं. बुक के किसी क्वेश्चन में तो ऐसा एग्जाम्पल दे नहीं रखा, तो हम एक एग्जाम्पल बना लेते हैं. इसमें क्या बात है. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल में मैं नंबर्स लिखता हूं -7 पॉजिटिव नंबर्स लेके चलते शुरू में. 7/2, 6/2, 19/2, 8/2 एंड 5/2. हमको इन सभी को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा बड़ा. अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि सभी नंबर का डिनोमिनेटर देखा जाए तो सेम है.
द डिनोमिनेटर्स ऑफ ईच एंड एवरी नंबर इज सेम। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, केवल न्यूमरेटर को देखेंगे, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है वो पहले लिखेंगे 5/2, उसके बाद 6/2, फिर 7/2, फिर 8/2 और लास्ट में 19/2। हम सिंप्लीफाई नहीं कर रहे नंबर्स को, हम चेक कर रहे हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हमारा टारगेट क्या रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व द डिनोमिनेटर्स, व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम। तो उसके बाद न्यूमरेटर की शक्ल देख के पता चल जाता भैया कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। आई क्या बात समझ में? ओके, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा लिख दिया मैंने। 5/2 is less than 6/2, 6/2 is less than 7/2, 7/2 is less than 8/2 and 8/2 is less than 9/2। तो ये तो हुआ केस 1। केस 1 के बाद अब बात करते हैं केस 2 की। भाई केस बनाए हैं तो 2 केस बने हैं, केस 2 आएगा। केस 2 में कैसे नंबर्स होते हैं, व्हेन द डिनोमिनेटर्स ऑफ रेशनल नंबर्स आर डिफरेंट, when the denominators of rational numbers are different। जब रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे तो क्या करेंगे, उसके बारे में काफी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो आई एम टेकिंग वन ऑफ द क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4, आई एम टेकिंग इट्स पार्ट ए। ओके, पहले इसमें लिख लेते हैं कि करना क्या है। इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल we make the denominator same, we make the denominators same for every rational number number। How do we make the denominator same for every rational number? By multiplying numerator and denominator by multiplying numerator, I am writing short for NR, and denominator short for DR. Okay, by multiplying numerator and denominator by appropriate number। ओके, अब अप्रोप्रिएट नंबर क्या है, अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, एक्चुअली क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें मैं बताऊंगा कि अप्रोप्रिएट नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक बार हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ गया, देन हम वही करेंगे जो केस 1 में किया था। आफ्टर दैट वी विल कंपेयर द न्यूमरेटर्स। डिनोमिनेटर सेम कैसा करना है ये आपको सीखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगर आपने नहीं सीखा तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे रेशनल नंबर्स का। आफ्टर दैट वी कंपेयर द न्यूमरेटर्स। ओके, तो ध्यान से देखना, नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 4 और अब मैं एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूं। ठीक है, तो थ्योरी के नाम पे केवल इतना था। वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। हमको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, ए पार्ट कर रहा हूं, बी पार्ट आपके लिए छोड़ने वाला हूं मैं। दिस इज 6 सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। A part is 5/6, 3/4 minus 2/5 and 7/8। ओके, हमको क्या करना है, इसको
असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग मतलब छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इन चारों नंबर के डिफरेंट है, 6 है, 4 है, 5 है, 8 है। तो सबसे पहला कार्यक्रम क्या करते हैं, हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं एलसीएम निकालने के लिए। फर्स्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। सभी डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालने वाले हैं, 6 का, 4 का, 5 का और 8 का। ओके, सभी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे। कैसे, सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 5 ऐसा कैसा और 4। फिर वापस से 2 से डिवाइड किया, 3 1 5 ऐसा कैसा 2। फिर वापस से 2 से डिवाइड किया, 3 1 5 ऐसा कैसा 1। अब 3 से डिवाइड कर दिया, 3 1 5 ऐसा कैसा 1। और लास्ट में 5 से डिवाइड कर दिया, 1 1 1 1। मेरे ख्याल से ये सब कर चुके हैं आप, ऐसा एलसीएम वगैरह निकाल चुके हैं बचपन में काफी सारा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इन तीनों का, इन चारों का एलसीएम क्या आया। एलसीएम आया हमारे पास 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 3 8 जा 24, 24 5 जा 120। एलसीएम जब कैलकुलेट करेंगे, रफ में करना है याद रखना, एलसीएम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 120। ठीक है, अब सभी के सभी नंबर्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म क्या करेंगे, 5/6, 5/6 में क्या मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 120 हो जाए। हमको क्या करना है, हमारा टारगेट अब ये है कि सभी नंबर्स का डिनोमिनेटर 120 हो जाए। कुछ ऐसा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें कि इस नंबर का इक्विवेलेंट नंबर हमारे पास आए, इस तरह से कि उसका डिनोमिनेटर 120 हो। ओके, तो 6 में देखो मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 6 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा 20, तो डिनोमिनेटर 120 हो जाए। कैसे निकाला मैंने क्या किया, 120 को 6 से डिवाइड किया, मेरे पास आया 20। तो 20 अगर मैं 6 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 120 आ जाएगा। तो दिस इज 5 2 जा 10, 100/120। ये तो पहला नंबर हुआ। दूसरा नंबर देखते हैं, 3/4। 3/4 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए। 4 में मल्टीप्लाई करना, 30 मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, 120। तो दिस इज 90/120। अगला नंबर देखते हैं भाई, अगला नंबर है -2/5। अब नेगेटिव नंबर है, सबसे छोटा तो है, मगर फिर भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं तो पूरा करते हैं। 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए भाई। 5 में मल्टीप्लाई करो 24। ठीक है, 120 को 5 से डिवाइड करो, देखो 24 आता है। 24 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो दिस इज, नीचे तो आएगा 120, मल्टीप्लाई करने का भी जरूरत नहीं है, आता है हमको। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48। ओके, अब एक रह गया, एक नंबर कौन सा रह गया हमारा, 7/8। सॉरी, तो व्हाट शुड वी मल्टीप्लाई विद 8 टू गेट 120, दिस इज 15। ऊपर और नीचे 15 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 120 तो नीचे आ जाएगा, एंड 15 इंटू 7, दिस इज 105। अब क्या हो गया, यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर 120 आ गया। और अब हमारे लिए काम आसान है। इन सब में सबसे छोटा नंबर है -48/120। इससे बड़ा नंबर है 90/120। उससे भी बड़ा नंबर है क्या है भाई, 100/120। और सबसे बड़ा नंबर है 105/120। अच्छा, इन केस आपके पास जीरो होता, अगर आपके पास जैसे कि अगले क्वेश्चन में जीरो है, तो अगले क्वेश्चन में जीरो का कुछ भी डिनोमिनेटर करना है, तो कुछ नहीं, जीरो के डिनोमिनेटर में 1 होता है, 1 से आप जो मल्टीप्लाई करोगे वही हो जाएगा। मान लो आपको जीरो के नीचे 120 चाहिए तो ऊपर नीचे 120 से मल्टीप्लाई करो। मान लो आपको जीरो के नीचे 30 चाहिए तो ऊपर नीचे 30 से मल्टीप्लाई कर दो, वो इतना बड़ा इशू नहीं। अच्छा जी, अब हम इसे सही से लिख लेते हैं। सही से क्या लिखने का मतलब है भाई, हमें ये नंबर बताने हैं तो ये नंबर ढंग से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इन नंबरों को लिखेंगे, -48/120 क्या था, -2/5। उसके बाद 90/20 क्या था, 3/4।
100 अपॉन 120 क्या था 5/6। आप इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, अपने ऊपर होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिंप्लीफाई करके लिख लो। इसके बाद हमारे पास 105 अपॉन 120 दैट वाज 7/8। सो दिस इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। किसी को कोई दिक्कत है तो बेटा मेरे से वापस से पूछ लेना, हम वापस से सॉल्व कर लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question is question number 5. Again same type of thing. Okay, question number 1, 2, 3 बेटा आप लोग ट्राई कर लीजिएगा इसी तरह से करने, ठीक है। मैं थोड़े बड़े क्वेश्चन ले रहा हूं और छोटे क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं। एक और तरीका है जिससे आप कर सकते हो, आप नंबर्स को डिवाइड कर लो, पॉइंट में आंसर निकाल लो, आपको जो बड़ा लगेगा वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा लगेगा छोटा हो जाएगा। मगर मैं पर्सनली इस मेथड पे नहीं जाता क्योंकि कई बार कुछ कुछ केस में प्रॉब्लम हो जाता है। एक चीज और ध्यान रखना, नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन जीरो, जीरो इज ऑलवेज स्मॉलर देन पॉजिटिव नंबर। ओके, सॉरी ये कोई डिस्टर्ब करता रहता है यार बीच में, मैं साइलेंट भी क्या हूं फिर भी। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इस बार हमको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। भाई बिजी हैं हम, समझते नहीं हो भाई। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज? वापस से एक एग्जांपल मैं लेता हूं, एक आपके लिए छोड़ूंगा। ए पार्ट लेके चलते हैं, दिस इज 5/11। प्रोसीजर देखो कंपेयरिंग का वही रहेगा जो अभी सिखाया आपको। पहले आपको एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर उस हिसाब से चेंज करना है। भाई बहुत बिजी हो रखे हैं आजकल, इतना काम कैसे करे एक जान। सबसे पहले एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर्स का, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेने के बाद हमको क्या करना है, रफ में लेंगे एलसीएम, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेने के बाद हम लोग डिनोमिनेटर चेंज करेंगे विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट नंबर्स। तो यहाँ पे है हमारे पास 11 है, 3 है, 5 है और 12 है। तो सबसे पहले 2 से 11, 3, 5 और 6, फिर 2 से 11 नहीं जाता, ऐसा कैसा, 3 नहीं जाता, ऐसा कैसा, 5 नहीं जाता, ऐसा कैसा और 3। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 11 नहीं, 2 से क्यों करेंगे भाई, हो गए 2 जितने भी होने थे। 3 से करेंगे, 3 11 नहीं जाता, 3 1 जा 3, 5 नहीं जाता, 3 1 जा 3। अब 5 से कर दो, 11 1 1 और 1, और भाई 11 से कर दो, 1 1 4 1 आ जाएंगे। एलसीएम वापस से मैं कह रहा हूं, ये वाला काम हम कहा करते हैं, रफ में करते हैं। एलसीएम आएगा हमारे पास 6660। ठीक है, आप भी करके देख लेना 660 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा तो भाई बता दे। क्या करना है, अब नंबर्स को ट्रांसफॉर्म करना है। तो 5/11 में क्या मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे की, 660 आ जाए। आराम से तसल्ली से करके देखो, वीडियो पॉज करो, चेक करो कि आपको मेरा आंसर सही आ रहा है क्या। ठीक है, तो मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ 60 से, मेरा 660 आ जाएगा नीचे 660, और ऊपर आ जाएगा 6 5 30, 300। नेक्स्ट अगले वाले की बात करते हैं, नेक्स्ट इज -1/3। अब नेगेटिव नंबर तो सबसे छोटा ही होगा, मगर फिर भी करते हैं। 3 से क्या मल्टीप्लाई करें कि 660 आ जाए, माइनस का 220/220। ओके, नेक्स्ट इज 2/5। तो 2/5, 5 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे 660 आ जाए। सो दिस शुड बी 5 1 5, 5 2 10, 5 2 10, 122। ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये नहीं होना चाहिए यार। 5 1 5,
एक मिनट मैं करके देखता हूँ, देखो रफ में करके देखता हूँ थोड़ा सा मैं। क्या है कि कंफर्म होना चाहिए 660 अपॉन 5, 5 1 5 10, 5 3 15, 5 2 10, 132 आएगा। वही तो मैं देखूं 122 तो थोड़ा गलत लग रहा है, तो दिस विल बी 132 अपॉन 132। नीचे कैलकुलेट करने, यहाँ पे भी 660 आएगा, भाई बता दिया करो, ऐसे भी क्या बात है। 660 यहाँ पे और ऊपर 132 इंटू 2 करेंगे तो 462। और अगला अगला है 11 अपॉन 12। इसमें ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करें, तो 12 5 60, 12 5 60, 55 मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो आ जाएगा आपके पास 660 और ऊपर आ जाएगा 121 इंटू 5, 5 0 6 11 5 55 एंड 11 5 55। ये ऐसे है ना, कई बार कैलकुलेशन कंफ्यूजिंग कर देती हैं। 55 को मल्टीप्लाई करना है अपन को 11 से, तो 11 5 55, 11 5 55, 60, 605 आएगा। आया ये अपना 605। अब हमें इसे क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा वाला पहले, सबसे बड़ा है भैया 605, ये सबसे बड़ा, उससे छोटा वाला फिर उसके बाद, उससे छोटा है 300, फिर उससे छोटा 264, ओहो 4 है भाई, 264 अपॉन 660 एंड लास्ट वन इज नेगेटिव 220 अपॉन 660। और इसको ढंग से लिख लेते हैं, ढंग से क्या, एक्चुअल में जो नंबर थे वो लिख लेते हैं। 605 वाला था 11 अपॉन 12, नेक्स्ट इज 300 वाला था 5 अपॉन 11, नेक्स्ट इज 264 वाला था 2 अपॉन 5 एंड नेक्स्ट इज नेगेटिव वाला था -1 अपॉन 3। ओके, तो इस तरह से करना है हमको। अच्छा, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 काट दीजिएगा, इन बिटवीन रेशनल नंबर हम 8th क्लास में पढ़ेंगे, 7th क्लास में नहीं। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट 4 मोर रेशनल नंबर्स विच ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट द 4 मोर रेशनल नंबर्स। वंस अगेन इसका सेकेंड पार्ट आपको खुद से करना है। ओके, एक चीज और, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आप लोग बुक में ही सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का, 5 का और 7 का फर्स्ट पार्ट आपको होमवर्क कॉपी में करना। राइट 4 मोर रेशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। In each of the following pattern, ओके, तो हमारा पहला है -2 अपॉन 5, सेकेंड पार्ट आपको खुद से करना है, -6 अपॉन 15, नेक्स्ट इज -8 अपॉन 20, उसके बाद -10 अपॉन 25। तो देखते हैं भैया क्या पैटर्न है। देखो, पहले नंबर में, पहला नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में, दूसरा नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो। ये 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट के -2 अपॉन 5 देंगे कि नहीं देंगे। तो क्या हो रहा है कि पहले नंबर में जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो सेकेंड नंबर आया, जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो थर्ड नंबर आया, जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट नंबर आया। अगला क्या है भाई, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -2 अपॉन 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू 6 -12 और 5 इंटू 6 30। अगली बार 7 से मल्टीप्लाई कर दो, -14 अपॉन 35,
अगली बार 8 से मल्टीप्लाई कर दो, -16/40, और अगली बार 9 से मल्टीप्लाई कर दो, -18/45। खत्म कहानी, इतना सा करना है। इसी तरह से सेकेंड वाला भी है, जिसमें आपको पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, उसके बाद 5 से, उसके बाद 6 से, उसके बाद 7 से, उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बेचारा छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट करके एक्सरसाइज खत्म करते हैं आज की। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द ग्रेटेस्ट, एक्चुअली क्या करो, ये क्वेश्चन आप ही करके देखो। आपके पास 5 नंबर हैं, -7/9, -6/8, 2/3 और 5/6 एंड लास्टली 1/4। सबसे पहले तो क्या करेंगे, आप इसे प्रॉपरली लिखेंगे। प्रॉपरली कैसे? प्रॉपरली लिखने का मतलब है कि आपका नंबर जो है, नेगेटिव साइन जो है वो न्यूमरेटर में ही होना चाहिए। -7/9, -6/8, 2/3, -6/5 एंड 1/4। इस तरह से सबसे पहले इसे प्रॉपरली लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम आएगा 8 9 4 36, 360 आएगा इसका एलसीएम। निकाल के देखना भैया, आराम से तसल्ली से निकाल के देखना है, एलसीएम आपका 360 आएगा। 360 आएगा, उसके हिसाब से सभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज करना सॉरी। और फिर आपको बताना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। किसी को कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना, अदरवाइज इट्स ऑल ओके। आप पीछे से भी आंसर चेक कर सकते हो। कल से अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे।